for making it convenient to join the Zoom meeting. मैं भाई जगवीर और वहां पे जो सभी आयोजन करने वाले सभी भाइयों को मैं धन्यवादी हूं जिन्होंने जूम मीटिंग का आयोजन किया है। There are the elders, evangelists, and members of the assembly on this Zoom meeting. और इस जूम मीटिंग में प्राचीन लोग भी हैं, प्रभु के दास लोग भी हैं And the members of the assembly also. और कलीसिया के सदस्य भी यहाँ पर हैं। So, I'm not a great speaker, मैं बहुत बड़ा कोई प्रचारक नहीं हूँ, but I wanted to learn along with you. और लेकिन मैं आप लोगों के साथ ही सीखना चाहता हूँ। So, it's together we are going to study the word. और आज हम सब लोग मिल करके प्रभु का वचन को सीखेंगे। So, today for our consideration, the topic is going to be trials and temptations. और आज हमारे अध्ययन के लिए परीक्षा और प्रलोभन को हम लोग देखेंगे। So, the Bible very clearly tells us that God has a plan to bring the whole creation together and back into harmony with Him. और परमेश्वर का एक योजना है कि पूरा जो सृष्टि है, पूरी सृष्टि को एक समानता में वो लाने के लिए कोशिश कर रहा है, बस सोच है। So, for that purpose, He allows the trials or difficulties in our lives. और उसी कारण के वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट और दुख को लाता है। So, God has a great purpose as far as His people are concerned, is to confirm them to the image of Lord Jesus Christ. और परमेश्वर का एक बहुत बड़ा महायोजना है। उस योजना के तहत परमेश्वर हर एक मनुष्य को अपने समानता में वो बदलना चाहता है। He wants to fill all the people, fill the heaven with all the people who looks like Lord Jesus Christ. और वो जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग को परमेश्वर भर देना चाहता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिखते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग में परिपूर्ण करना चाहता है। In order to bring change in His likeness, He allows trials and difficulties in our lives. और परमेश्वर अपने समानता में बदलने के लिए परमेश्वर हमारे जो हमारे जीवन है, उस जीवन में ऐसे ही परीक्षाएं, नाना प्रकार के परीक्षाओं को आने देता है। Most of them they teach that God will not allow any trials in our lives, difficulties in our lives. बहुत सारे लोग ऐसे शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे परीक्षा या फिर परेशानियां नहीं लाता है। If we believe in Lord Jesus Christ, then we will be having all the pleasures. यदि हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो लोगों का कहना यह है कि हमारे जीवन में बहुत सारे सुख सुविधा हो सकते हैं। So believe in Lord Jesus Christ, you will get the buildings and money. वो क्या कहते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो बड़े बड़े मकान मिलेगा और फिर बहुत सारे पैसा मिलेगा। That's why most of the Gentiles they question whoever put faith in Lord Jesus Christ, they question कितना पैसा मिला आपको। बहुत सारे ऐसे जो प्रभु को नहीं मानने वाले लोग हैं, कि जो अन्य जाति के लोग हैं, कोई यदि विश्वास में आता है तो उसको ये पूछते हैं कि आप जब विश्वास किया तो आपको कितना पैसा मिला, ऐसे सवाल करते हैं।
So, Lord never mentioned that you are going to be getting all the pleasures of this world. सो हमारे प्रभु कभी भी हमें ये प्रतिज्ञा नहीं देता कि आप जो मेरे का विश्वास करोगे तो संसार के बहुत सारे धन और दौलत तुमको मिलेगा. So, John's Gospel, 14th chapter, we see that I have suffered, hence you also will suffer in my name. सो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि मैंने कष्ट और दुख को उठाया है, इसीलिए तुम भी ऐसे ही कष्ट और दुख उठाओगे. प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं. So in 2 Timothy chapter 3 verse 12 also we are told not to be surprised by difficult experiences. दूसरा तिमोथियस उसका 3रा अध्याय 16 वचन में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, आपके जीवन में कोई परेशानियां आती है, समस्या आती है तो उसके लिए आप लोग चकित नहीं होना. At the time of suffering, all the disciples left the Lord Jesus Christ. जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कष्ट और परेशानियां आई तो उनके चेले छोड़ करके सबके सब चले गए. But Lord Jesus Christ mentioned that my Father is with me. लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर ऐसा कहते हैं, मेरा पिता मेरे साथ है. So that gives us a promise that when we go through the difficulties, our God is going to be with us. मेरे प्यारो, उस बात हमें ये प्रकाशित करता है कि जब हम समस्याओं के सामना करते हुए जाते हैं तो हमारे परमेश्वर हमारे साथ होंगे. So for our meditation, let us turn to 1 Peter chapter 1 verse 6. आइए हमारा छोटा सा ध्यान के लिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 6वां वचन को पढ़ेंगे. और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो. Verse 7 also, brother. और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे. So these verses completely they talk about the trials and temptations. और ये जो शब्द है यहाँ पर परीक्षा और प्रलोभन के बारे में इन वचनों में हम लोग देख सकते हैं. So based on the context, we need to understand whether it is a trial or a temptation. और इस जो कॉन्टेक्स्ट है इस अध्याय को हम लोग देख करके हमें एक निर्णय में आना है कि ये हमारे लिए प्रलोभन है या फिर परीक्षा है. So the portion we read talks about the trials and temptations we go through in life. और ये जो अध्याय हमने पढ़ा है, इस अध्याय में ये बताया गया है कि हमारे जीवन में परीक्षा और प्रलोभन से होते हुए हम लोग हमारा जीवन की यात्रा करते हैं. Sometimes they are connected with the chastisement. और कभी कभार ऐसा है कि बहुत सारे दंड के साथ ही वो साथ साथ चलता है. Sometimes they are connected with the sufferings. और कभी कभार जो कष्ट और पीड़ा के साथ वो चलता है. For our understanding, let us take the example of Job's life. तो हमारे उदाहरण के लिए आइए हम लोग आयुब का जीवन के ओर देखते हैं. Job chapter 33 verse 19. और आयुब का पुस्तक उसका 33वां अध्याय और 19वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे. उसे ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता रहे और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है. So from this verse we understand that Job is talking about his pain. और यहाँ पर इस वचनों के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि आयुब अपना जीवन का जो हारने वाली बात को वो बताते हैं. So he chastened
he was chastened. और उसको जो है दंड मिला है। So because of that, he is suffering. और उस दंड के कारण ही वो कष्ट और दुख को वो उठा रहा है। Right? What is the reason he got that suffering? और ये जो उसको जो दंड व कष्ट मिली है, वो कष्ट उसको क्यों मिली है? So on the background, it's a challenge between God and Satan. और पीछे के और हम लोग देखेंगे तो पृष्ठभूमि को और देखेंगे तो शैतान और प्रभु के बीच में एक बहुत बड़ी युद्ध जैसा जंग छिड़ा हुआ है। God challenged Satan. और परमेश्वर शैतान को चुनौती दे रहा है। That is the confidence. God had a confidence on Job. और वो जो भरोसा, वो जो विश्वास आयुब के ऊपर परमेश्वर के ओर से था, that Job's faith is very strong. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आयुब का जो विश्वास है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। Hence God was able to challenge with Satan. और इसीलिए शैतान के साथ परमेश्वर का एक चुनौती अथवा चैलेंज को हम लोग देख सकते हैं। So let us turn to Psalms chapter 94 verse 12. और आइए भजन संगीता उसका 94 का चौथा अध्याय को हम लोग देखेंगे। भजन संगीता 94 का चौथा वचन। वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। So blessed is the man whom thou chastenest. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि धन्य है वो व्यक्ति जिसको आप दंड देते हैं। So God is going to chastise us. That is good for us. और जब परमेश्वर हमें दंड देता है तो वो हमारे लिए अच्छा ही है। So what happens when God chastises us? जब परमेश्वर हमें दंड देता है तो हमारे जीवन में क्या होता है? In those circumstances, God is going to teach His law. और ये जो परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट कर रहा है। No, He is going to teach us His law. लो, ओके। सो इस परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर अपना नियम को, अपना व्यवस्था को हमें शिक्षा देता है। So when we suffer, we look to the word of God. जब हम कष्ट और दुख को उठाते हैं तब हम परमेश्वर का वचन की ओर देखते हैं। So if God wants us to teach the word, definitely He will go through us, take us through difficulties. सो परमेश्वर यदि आप हम लोगों को शिक्षा देना चाहता है तो ऐसे परेशानियों का सामना करवाते हुए हमें ले चलता है। Let us come back to 1 Peter chapter 1. आइए हम लोग पहला पत्रस उसका पहला अध्याय के और फिर से हम लोग आते हैं। So from verse 6, I would like to bring up 4 reasons. और ये छठवा अध्याय से व छठवा वचन से मैं 4 कारणों को आप लोगों के सामने मैं लाना चाहता हूं। So the trials and temptations both are connected with sufferings. और यहाँ पर जो परीक्षा और प्रलोभन कष्ट और दुख के साथ जो है जुड़ा गया है। So here in verse 6 we have 4 reasons we can assess from the word of God. और छठवा वचन से हम लोग 4 बातों को व 4 कारणों को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। So here Peter is talking about the believers. और यहाँ पर पत्रस जो है विश्वासियों के बारे में बताते हैं। Who believed in Lord Jesus Christ but scattered at various places.
और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को तो उन्होंने विश्वास किया है, लेकिन विश्वास करने के बाद तितर बितर हो गए हैं। So the people who are living at different places, they are going through different trials and temptations. और जो लोग विभिन्न जगह में स्थापित तो हुए हैं, लेकिन वो लोग बहुत सारे कष्ट और मुसीबत का सामना करते हुए अपना जीवन को वो लोग व्यतीत कर रहे हैं। Addressing those scattered people, Peter is saying that wherein ye greatly rejoice. यहाँ पर उन सभी लोगों को बताते हुए, उन सभी लोगों को नाम लेते हुए वो ये कहते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं। So take a note of E, the word E. ओके, यहाँ पर इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग व तुम लोग। So who are they? और यहाँ पर तुम का मतलब Who are कौन they? है? यहाँ पर कौन है वे So लोग? they are the believers. और वे They are the लोग believers. और वे लोग विश्वासी हैं, वो लोग विश्वासी हैं। So it says sufferings are universal. और वो ये कहना चाहते हैं कि जो कष्ट और पीड़ा आता है ये सार्वभौमिक है, सभी लोगों के लिए है। So everyone will suffer. कहना के मतलब ये है कि दुनिया में जितने सारे लोग हैं सबके सब कष्ट और दुख उठाएंगे। Everyone has got their own sufferings. और प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कष्ट और पीड़ा को लेकर के चलता है। When we trust in the Lord, we haven't become trouble free. मेरे प्यारो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में समस्या नहीं आएंगे। When we put our faith in Lord Jesus Christ, that is the time we become the target for our enemy. जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लेते हैं, तभी ही हमारा जो शत्रु हमको निशाने पर लेकर के चलता है। So let us turn to Philippians chapter 1 verse 29. आइए हम लोग फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय और 29वां वचन के ओर चलते हैं। Verse 29 and 30. 29वां वचन और 30वां वचन, फिलिपियों पहला अध्याय 29 और 30। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझसे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि वैसा ही करता हूं। So it is talking to the believers at Philippians. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों का विश्वासी को बात करते हैं, वह बता रहे हैं। So he says that believing is not only to believe on him. विश्वास करने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना ही काफी नहीं है, but also to suffer for his sake. और उसका मतलब यह है कि मसीह यीशु के लिए आपको कष्ट और दुख उठाना भी है। So if any believer says that I don't have any problem in my life, और कोई विश्वासी ऐसा कहता है कि मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, that itself is a problem. उसका वहीं पर ही समस्या है मेरे प्यारो। We have all share of problems in our life. मेरे प्यारो, प्रत्येक हर प्रकार का हर व्यक्ति के जीवन में समस्या ही समस्या है। So come back to verse 6. आइए हम लोग 6वां वचन की ओर फिर से चलते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 6वां वचन। So First Peter chapter 1 verse 6. पहला पत्रस पहला अध्याय और 6वां वचन। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। Enough. Second reason we see, if need be. और यहाँ पर दूसरा कारण को हम लोग देख सकते हैं, यद्यपि का जो शब्द है उसको हम लोग देख सकते हैं।
So, if need be, और यहाँ पर इफ नीड के बी का मतलब यद्यपि का शब्द को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। so that means sufferings are only for a reason. और यहाँ पर जो कष्ट और दुख आता है कुछ कारण के वजह से ही वो दुख और कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। So there is a need. That's why God allows suffering in our life. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कष्ट क्यों आता है, कुछ आवश्यक है, कष्ट की आवश्यकता है, इसीलिए ही परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट को उत्पन्न करता है। So that means sufferings are for a reason. उसका मतलब यह है कष्ट और दुख आने का मतलब कुछ कारण के वजह से ही कष्ट और दुख आते हैं। Without reason, God never allows sufferings in our life. मेरे प्यारो, बिना कारणों से परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कष्ट और दुख को आने नहीं देता है। We will have a reason for suffering. और हमारे जीवन में कष्ट आने का कुछ न कुछ जरूर कारण है। And the third reason is, और तीसरी बात को हम लोग जब देखेंगे, for a season. और वो कुछ समय के लिए वो आता है। So sufferings are for a season. और जो कष्ट आता है कुछ समय के लिए ही आता है। So it will not be long lasting. और ये जो कष्ट है वो अनंतता के लिए नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कभी अनंतता के लिए नहीं है वो। So it will have a certain period. और जो कष्ट आने का समय होता है उसका कुछ समय सीमा होता है। So Job suffered for certain period. और आयुब अपने जीवन में कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए उसके जीवन में कष्ट आई। They are not permanent in our lives. और ये जो कष्ट और दुख है हमारे लिए चिरस्थायी नहीं है। So first of all, these sufferings are universal. और ये जो कष्ट है ये सार्वभौमिक है, पहला चीज। Then the sufferings are only for a reason. और ये जो कष्ट और दुख है कुछ कारण के वजह से ही कष्ट और दुख आता है। Then sufferings are only for a season. और ये जो कष्ट और दुख है कुछ समय के लिए ही है। Then the fourth one is sufferings are manifold. और ये जो कष्ट और दुख है वो अनेक है, ढेर है। So it is like a rainbow. और ये क्या है ना, एक इंद्रधनुष के समान है। So we see many colors in the rainbow. और हम जानते हैं कि इंद्रधनुष जब बनता है उसमें बेरंगी होता है, विभिन्न रंग होते हैं। So the sufferings will have many in nature. और जो कष्ट और दुख भी विभिन्न प्रकार के होंगे। One person may be having physical problems. और कोई व्यक्ति को शारीरिक परेशानियां हो सकती है। One may be having financial problem. और किसी को आर्थिक परेशानियां हो सकती है। Some may be having family problem. और किसी को पारिवारिक परेशानियां हो सकती है। Some may be having the job problem. और किसी को नौकरी की परेशानियां हो सकती है। Some may be having a relationship problem. और किसी का जीवन में जो संपर्क होती है उस संपर्क के कारण भी कुछ परेशानियां हो सकती है। So sufferings are manifold. और ये जो कष्ट और दुख है ये अनेक प्रकार है। One person may be all will not have the same kind of problems. और हर व्यक्ति जो है एक तरह का समस्याओं का सामना करते हुए जीवन को नहीं गुजारता। The sufferings are manifold. और हम समझ सकते हैं कि ये जो कष्ट और पीड़ा है ये अनेक प्रकार के हैं।
So let us understand from a scripture. आइए हम लोग परमेश्वर का वचन से हम लोग इस बात को समझने के लिए कोशिश करेंगे। Exodus chapter 3 verse 7. और हम लोग Exodus निर्गमन का chapter 3. पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 7वां वचन को देखेंगे। निर्गमन 3रा अध्याय 7वां वचन। Yeah. निर्गमन 3 का 7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपक्की प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। So in this portion, we see 3 kinds of sufferings. और इस अध्याय में हम लोग 3 प्रकार के कष्ट को देख सकते हैं। Or we see 3 verbs in this portion. और इस अध्याय में 3 क्रिया को हम लोग देख सकते हैं। One is sin. और पहला जो क्रिया है पाप। The second one is heard. और दूसरा है सुनना। Then third one is I know. और तीसरा है मैं जानता हूं। One is seen. और दूसरा है सीन, SEEN, सीन। Yes. ओके, पहला है देखना। The second one is heard. और दूसरा है सुनना। Third one is I know. और तीसरा है मैं जानता हूं। Who is saying this word? और ये जो शब्द है इन वचनों को कौन बता रहा है? Lord is saying that. और परमेश्वर खुद बता रहा है, I have seen the afflictions of my people. और मैंने मेरे प्रजा की, मेरे लोगों का कष्ट और दुख को मैंने देखा है। I have heard their cries. और उन लोगों का चिल्लाहट को मैंने सुना है। I know their sorrows. और मैं उनकी दुख को मैं जानता हूं। That means you understand 3 kinds of sufferings or difficulties people are going through. और आप समझिए कि 3 प्रकार के कष्ट और दुखों को सामना करते हुए लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। When we look at a person, जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं, we understand that he is going through some problem. और हम समझते हैं कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन को गुजार रहा है। By looking at his face. और उसका चेहरा को देख करके हम समझ सकते हैं। So immediately our response is, brother, is there any problem? और तुरंत हम उसका चेहरा को देख करके ये बोलते हैं, भाई आपका जीवन में कोई समस्या है? So by looking at one person, we can understand he is going through some kind of difficulty. और एक व्यक्ति का चेहरा को, एक व्यक्ति का जीवन को देख करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करते हुए वो जा रहा है। So the sufferings, those kind of sufferings are seen in the face itself. और ऐसे जो समस्याएं हैं, ऐसे जो कष्ट और दुख है, उसके चेहरे से ही हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। The second kind is they are unable to bear the pain, so that they are crying loudly so that God can hear their cries. और दूसरे प्रकार के जो कष्ट हैं, वो कष्ट कैसा है ना? वो कष्ट इतना बढ़ गया है कि उस दुख को, उस कष्ट को, उस दर्द को वो सह नहीं पा रहे हैं, इसीलिए चिल्ला करके वो लोग चिल्ला करके पुकार रहे हैं ताकि उनकी चिल्लाहट को, उनकी रोना को परमेश्वर सुन सके। So someone is going through, let us say, chikungunya. और कोई व्यक्ति आप समझ लीजिए कि चिकनगुनिया का जो बीमारी है, उस बीमारियों का परेशानियों से वो गुजर रहा है। So body pains a lot. Pardon me?
body, it pains a lot. और जो शरीर है बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, मतलब शरीर में बहुत दर्द होता है। The joints will be very painful. और जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होता है, वो जड़ में बहुत ही ज्यादा दर्द होती है। So he is unable to bear the pain. He starts crying loudly. और जो कष्ट, वो दर्द जो होता है, उस दर्द को सह नहीं पा करके बहुत चिल्ला करके वो रोता है। So Israel's pain also, it is the same way. और इज़राइल का समस्या, इज़राइल का दर्द भी ऐसे ही है। So God says that I have heard their cries. और इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं उनकी रोना, मैं उनकी गिड़गिड़ाना को मैंने सुना है। And the third category is I know. और तीसरे प्रकार के जो कष्ट है, प्रभु कहता है मैं जानता हूं। So by looking at the face, we will not be able to identify. और जो हम लोग, ये जो आई नो है, किसी का चेहरा को देख करके हम लोग नहीं समझ सकते। They come to the assembly and participate very nicely. और वो लोग कलीसिया में आते हैं, अच्छे से सहभागिता रख करके जाते हैं। They laugh along with us. और हमारे साथ भी वो लोग हंसते हैं। But in their heart, they have a pain. लेकिन उनके मन के अंदर एक दर्द है, एक पीड़ा है। So you and I are unable to identify those kind of sufferings. और ऐसे जो कष्ट है, ऐसे दुख है, आप और मैं उन लोगों का कष्ट और दुख को देख करके पहचान नहीं पाते हैं। So God says that I know. और इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं। So we may hide our sufferings in our hearts because it cannot be expressed with anyone. वो जो कष्ट और दुख हमारे जीवन में आता है, हम उसको छुपा लेते हैं, क्योंकि उस दुख और कष्ट को दूसरों के सामने हम प्रकट नहीं करना चाहते, व प्रकट नहीं कर पाते हैं। So it may be a problem with wife or problem with husband. और ये जो समस्या हो सकती है कि अपना बीवी के साथ या फिर अपना पति के साथ, हस्बैंड के साथ भी ऐसा हो सकता है। So, but outwardly we give an impression that we are very nice. लेकिन बाहर तरीके से हम लोग ये दिखाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम तो सबके सब भले हैं, अच्छे हैं। So as soon as we go back home, again war will start. लेकिन जैसे ही हम लोग वापस घर चले जाते हैं, वहीं पर बहुत बड़ी एक युद्ध व जंग छिड़ जाता है। God says, I know those things. और प्रभु कहता है ऐसे जो परिस्थिति को, ऐसे परेशानियों को, समस्या को मैं जानता हूं। Dearly brother, see how God is taking care of his people. और आप देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों को कैसा देखभाल कर रहा है। So what a blessed God we have. और आप सोच करके देखिए कितना धन्य परमेश्वर हमारे साथ है। So sufferings are manifold. और जो कष्ट और दुख होता है वो अनेक होते हैं। So when God allows, then only they come into our life. और जब परमेश्वर अनुमति देता है, तब जा करके वो कष्ट और दुख हमारे जीवन में आते हैं। When God allows, he controls also. और जब परमेश्वर हमारे जीवन में ये अनुमति देता है आने के लिए, तब वो उसको नियंत्रण भी करता है। So everything guided by his hand. और जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर की अगुवाई से ही आता है। God is faithful. और परमेश्वर विश्वास योग्य है। So he will not allow us to suffer beyond our ability. और
परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट और दुख को नहीं लाता जितना हम लोग सह नहीं सकते। So there are various reasons for suffering. और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस कारण की वजह से हम कष्ट और दुख को उठाते हैं। Let us turn to epistle 1 Peter chapter 3. आइए हम लोग पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय की ओर चलते हैं Verse 14. और 14वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3रा अध्याय 14 वचन। और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, अधर्म Sufferings for the sake of righteousness. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कष्ट और दुख आता है धर्म का काम व धार्मिकता का काम करने की वजह से आ सकता है। So don't worry about it. और इसीलिए कभी भी उसके लिए परेशान नहीं होना। So we were unrighteous. और हम लोग कैसे थे? ना अधार्मिक थे। So but when we put our trust and faith in Lord Jesus Christ, He made us righteousness. और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास और भरोसा किया तो वो धार्मिकता हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। So now we have to live a righteous life. और अभी हमको क्या करना है? ना एक धार्मिक जीवन को हमें व्यतीत करना है। So while we living righteous, definitely we face a lot of challenges in our day-to-day life. और हमारे जो प्रतिदिन की जीवन है यदि हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं तो बहुत सारे कष्ट और दुख का सामना हमें करना पड़ सकता है। So we suffer because of righteousness. और हम कष्ट क्यों उठाते हैं? हम धार्मिकता का जीवन को व्यतीत करने के लिए कोशिश करते हैं, इसीलिए कष्ट और दुख को उठाते हैं। Chapter 2 verse 19. और आइए पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय 19वां वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे। For this is thankworthy if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। Suffer wrongfully. और यहाँ पर कोई गलत रीति से दुख उठाता है। So what does it mean suffering wrongfully? और यहाँ का मतलब क्या है? ना अन्याय से वो कोई दुख उठाता है, उसका मतलब क्या है? There will be no reason for suffering. और वहां पर जो है कोई दुख उठाने का कोई कारण ही नहीं है। So wrongfully we suffer. और ऐसे ही अन्याय तरीके से हम लोग कष्ट और दुख को उठाते हैं। Chapter 4 verse 16. और आइए 4था अध्याय 16 वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे। 4था अध्याय 16। So suffer because we as a Christian. और मसीह होने के नाते हम कष्ट और दुख को उठाते हैं। So because you have become Christian, you suffer. आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बने हैं, मसीह बने हैं, इसीलिए तुम कष्ट उठाते हो। At the workplace, the people who are Gentiles, they don't like Christians. और हमारे जो कर्म क्षेत्र है जहां पर हम लोग नौकरी करते हैं उस कर्म क्षेत्र में लोग मसीही लोगों को पसंद नहीं करते। You will not get any promotions. और आपको जो है कोई प्रमोशंस नहीं मिलता, बाबा जो ऊंचे पद वहां पर नहीं मिलती है। Your work will not be recognized. और आपकी काम को लोग नहीं पहचानेंगे। So you suffer because you are a Christian. और आप वहां पर कष्ट और दुख को इसीलिए उठाते हो क्योंकि आप एक मसीह है। I know people who are studying engineering, they are given
59.5% in their overall aggregate percentage. और मैं इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ऐसे बच्चों को जानता हूं, उन लोगों को 59% की मार्क दी गई है. So why they are given a 59.5%? और उन लोगों को क्यों 59.5% मार्क उन लोगों को क्यों दिया गया है? Because they are Christians. क्योंकि वो लोग मसीह है. So for the name, for the tag of Christian, we suffer. और हमारे जो नाम के कारण भी, मसीह नाम के कारण भी हम क्या करते हैं? कष्ट और दुख को उठाते हैं. 2 Timothy chapter 1 verse 18. और दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और 18वां वचन, Sufferings for the gospel's sake. और वहां पर हम लोग देखते हैं सुसमाचार के लिए हम लोग कष्ट उठाते हैं. We go openly and speak the gospel to the Gentile world. और जो अन्य जाति है, उस अन्य जाति में जा करके हम क्या करते हैं ना, सुसमाचार को घोषणा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं. Devil don't like the truth. और लोग जो है उस सच्चाई को पसंद नहीं करते. So they retaliate. और इसीलिए वो लोग बदले का मनोभाव रखते हैं. They don't like to hear the gospel. और वे लोग परमेश्वर का वचन, सुसमाचार को सुनना ही नहीं चाहते. Hence they rise against the people who proclaim the gospel. और इसीलिए जो लोग सुसमाचार को प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों के खिलाफ वो लोग होते हैं. So suffering for the gospel's sake. और क्यों हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है? क्योंकि हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं. So then Hebrews 12th chapter. आइए हम लोग इब्रानियों का पत्री उसका 12वां अध्याय को हम लोग जब देखेंगे. Then suffering because of our sin. और वहां पर ऐसा लिखा गया, हमारे पापों के कारण हम कष्ट उठाते हैं. So because of our sin we suffer. हमारे पाप के कारण हम कष्ट उठाते हैं. Sufferings are for God's glory. और आखिरी जो हम लोग देखेंगे कि जो कष्ट और दुख उठाना परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग कष्ट उठाते हैं. So through the Job's sufferings, God is glorified. और हम जानते हैं कि आयोब का कष्ट और दुख उठाने के कारण परमेश्वर की महिमा हुई. So through the suffering you are going through, are you bringing the glory to God? और जब आप कष्ट और दुख को उठाते हैं या फिर परमेश्वर का महिमा को आप लाते हैं, so or you are blaming God for that. और या परमेश्वर की महिमा करते हैं या फिर परमेश्वर को आप आरोप दोष लगाते हैं. Brethren, God has a reason. मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है कुछ ना कुछ कारण रख करके ही कष्ट और दुख को लाता है. Don't worry, it is only for a season. और आप एक बात को ध्यान रखना, ये जो कष्ट और दुख है कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए ही है. Every believer will go through. और हर एक विश्वासी कष्ट और दुख को सामना करते हुए वो जाता है. They are manifold. और वो जो कष्ट और दुख है वो अनेक प्रकार के हैं. So one verse I would like to show you. मैं एक वचन आप लोगों को दिखाना चाहता हूं. Romans chapter 5 verses 3 and 4. रोमियो का पत्री उसका 5वां अध्याय और 5वां अध्याय 3 और 4 वचन. केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है. So we glory in tribulations. और हम क्या करते हैं ना, हमारे जो कष्ट और दुख के कारण हम
घमंड करते हैं। So, tribulation or suffering worketh patience. और जब हम कष्ट व क्लेश को उठा करके हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो ये धीरज को उत्पन्न करता है। So, experience and hope comes because of the suffering. और हमारे अनुभव और एक्सपीरियंस एंड Hope. अनुभव और आशा के कारण कष्ट और दुख आ सकता है। So, here observe the word tribulation. और यहाँ पर जो उस शब्द जो है क्लेश, जो शब्द को आप ध्यान से देखिए, It is not talking about the 7 years tribulation. और ये जो 7 साल की जो क्लेश आने वाली है उस क्लेश के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। It is the tribulation or suffering we go through. और ये जो क्लेश का मतलब हम जो कष्ट और दुख के सामना करते हुए हम हमारा जीवन को व्यतीत करते हैं। Actually, the word tribulation is derived from a Latin word tribulum. और ये जो ट्रिबुलेशन का जो शब्द है व क्लेश है, ये एक लाटिन भाषा से लाया गया है। So it is an instrument which is used to separate the seed from the all the grain. और ये जो ट्रिबुलन का शब्द है, इसका प्रोसेस क्या है ना, जो एक तरह का जो पद्धति है, वो पद्धति क्या है ना, बीज को हम लोग अलग करते हैं, बीज को हम लोग अलग करते हैं, उस पद्धति के अनुसार इस शब्द को लाया गया है। So it's a kind of iron hooks at the end. और ये जो मशीन होती है बा, ये जो कलाकृति होती है, आखिरी में एक हुक रहता है। So there will be multiple hooks, iron hooks. वहां पर बहुत सारे जो है हुक्स वहां पर लगाए होते हैं। Then on the top there will be a wooden this thing. और उसके ऊपर में एक तरह का लकड़ी भी लगाया हुआ रहता है। So with this instruments they keep beating the grain. और ये जो उपकरण से वो लोग उस जो अनाज होता है, उस अनाज को वो लोग जोर जोर से मारते हैं। So when they beat, the seed will be separated from the grain. और जब वो लोग उस जो हुक और जो लकड़ी होती है उसको उसके जरिए अनाज को जब मारते हैं तो वो अनाज अलग हो जाता है। In the same way, from the sin, if we want it to be separated, then we need beatings. मेरे प्यारो, यदि पाप से आपको अलग होना है तो आपको पिटाई भी होना बहुत जरूरी है। So sufferings are God's plan. और ये जो कष्ट और दुख हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर का योजना के तहत आता है। After suffering, you will enjoy the life. और जब कष्ट और दुख आने के बाद जो खत्म हो जाता है तो अपना जीवन में क्या है ना, खुशी और आनंद आप महसूस कर पाएंगे। So let us understand the life cycle of butterfly. मेरे प्यारो, आप एक जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, उसकी जीवन की प्रक्रिया को आप समझिए। First of all, it is an egg. Pardon me, Anna? First stage is an egg. अनेक, ओके। पहला जो स्टेज होती है वो अनेक का नाम से वो जाना जाता है, होता है। No, अंडा। ओके, एग, अन एग, ऑल राइट अन्ना। ओके, सबसे पहला स्तर होता है अंडा। Then it becomes a caterpillar. और उसके बाद कैटरपिलर बनता है। Then it eats a lot. और उसके बाद बहुत वो खाता है। Then it will go to a sleep. और बाद में वो सोने के लिए वो जाता है। Then that becomes a larva. और उसके बाद वहीं से ही एक लार्वा सृष्टि होती है। After few days, a cocoon comes out.
और कुछ दिनों के बाद वहां से कुकोन करके एक जो जीव होती है वो निकाल करके आता है। So, all of a sudden it will not come out. और एक तुरंत अचानक जो है वहीं से वो निकाल करके नहीं आता। That butterfly to come out, it takes an hour. टेक्स आवर। An hour, 1 Okay. hour. तो वो जो बटरफ्लाई होता है वो उसको पैदा होने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लगती है। So first of all, these strings they come out. और जब सबसे पहले उसका जो चोंच का जो मूंछ होते हैं वो चोंच का मूंछ निकाल करके आते हैं। Then slowly head comes out. और उसके बाद उसका सिर जो है निकाल करके आता है। Then slowly leg come out. और उसके बाद उसका पैर वगैरह निकाल करके आते हैं। Then slowly half the body comes out. और धीरे धीरे उसका जो आधा शरीर निकाल करके आता है। Then afterwards completely it comes out. और उसके बाद कुछ समय के बाद संपूर्ण रीति से निकाल करके वो आता है। So cocoon will be very hard. It will not allow the butterfly to come out at a stretch. और जो कुकोन होता है बहुत ही कठिन होता है और उस जो बटरफ्लाई है तितली है उसको निकालने के लिए नहीं देगा। What is the reason? क्यों उसको निकालने के लिए नहीं देगा? Because it is very hard. Butterfly try to use its wings and all the parts of the body to come out. वो जो इतना कठिन होता है वो कुकोन, लेकिन जो तितली होती है बहुत ही अपना ताकत को अपना जो पंख है सब कुछ को इस्तेमाल करके वो बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है। So once it comes out, it is able to stretch its wings. और जब एक बार वहां से वो निकाल करके आ जाता है अपना पंख को वो फैला सकता है। Then after few minutes it will be able to fly. और कुछ ही क्षण के अंदर कुछ ही मिनट के अंदर ही वो उड़ना चालू कर देगा। So I had a soft corner when I was a child towards it. और मैं जब छोटा था बच्चा था उस समय जो है मैं उस दृश्य को देखा हूं, उसके प्रति मेरा प्यार था। So why it is taking long time? मैं ये सोचता था कि वो निकाल करके आने के लिए इतना कि क्यों समय लगता है। Then I made a cut on the top. और उसके बाद मैंने उसके ऊपर से थोड़ा सा कट लगा दिया। Then a butterfly came out. और बाद में जो है बटरफ्लाई निकल करके तो आया। But it was unable to fly. लेकिन वो पक्षी जो है उड़ नहीं पा रहा था। So suffering made the butterfly to fly. जो कष्ट होता है वो कष्ट ही तितली को उड़ने के लिए मजबूत करता है। So sufferings, for our sufferings there is a reason. मेरे प्यारो, हमारे जीवन में जब कष्ट आता है वो कष्ट और दुख जो है कुछ कारण के वजह से ही आता है। So without suffering there will not be any success in our spiritual life. और हमारे जीवन में बिना कष्ट और बिना दुख से कोई भी विजयी जीवन हम लोग नहीं जी सकते। So we need sufferings in our life. So इसीलिए हमारे जीवन में कष्ट और दुख होना व आना आवश्यक है। Psalms 119:71 King David says like this. और भजन संगीता 119 में दाऊद ऐसा कहता है। So it is good for me that I have been afflicted that I might learn these statutes. और वो वहां पर ऐसा कहता है, मैं बहुत खुश हूं, मैं धन्य हूं क्योंकि मेरे जीवन में कष्ट और दुख के वजह से परमेश्वर का उस वचन को मैं सीख पाया। So it is good for me to suffer. और इसीलिए हमारे जीवन में कष्ट अनुभव करना अनिवार्य है। So Paul says sufferings are for a moment. और पौलुस कहता है कष्ट और दुख जो है कुछ क्षण के लिए आता है।
So count it of all joy. मेरे प्यारो, वो जो कष्ट और दुख को आप जो है खुशी की बात, आनंद की बात समझो। So I will be closing here now. और यहाँ पर मैं मेरा संदेश को मैं समाप्त कर रहा हूँ। If God willing, we will continue this in the next class. और यदि प्रभु का इच्छा होगा तो आने वाला अध्ययन सत्र में हम लोग इसको फिर से जारी रखेंगे। So sufferings are for our spiritual growth. और इसीलिए एक बात को आप समझ लेना, हमारा आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए ही कष्ट और दुख आता है। So sufferings conforms us to the image of Lord Jesus Christ. और ये जो कष्ट और दुख परमेश्वर का जो रूप है, उस रूप में हम लोग बदलते जाते हैं। So how is our attitude in the suffering? और जो कष्ट और दुख के प्रति हमारा रूप, हमारा प्रतिक्रिया, हमारा स्वभाव कैसा है? So without reason, God will not suffer you. मेरे प्यारो, बिना कोई कारण के परमेश्वर आपके जीवन में कष्ट और दुख को नहीं देगा। So if you have sufferings in your life, it is good. और यदि आप समझते हैं आपके जीवन में कोई कष्ट और दुख है, तो ये अच्छी बात है। So it is for our good. और ये हमारे अच्छाई के लिए है। So may the Lord bless these thoughts for our spiritual edification. और इस चिंता के जरिए, इस अध्ययन के